सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे पावर्स ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ यूएसए। उसमें हमने कुछ कर ली थी, कुछ रहती हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो पावर्स हैं, नेक्स्ट पावर नंबर 4 वो है डिप्लोमेटिक पावर ऑफ यूएसए। डिप्लोमेटिक पावर, हम एग्जेक्टिव पावर्स को देख रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसकी एग्जेक्टिव पावर्स, ठीक है। उसमें से हमारे पास है डिप्लोमेटिक पावर, वो क्या होती है उसको समझते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास इसमें जो है वो है डिप्लोमेटिक पावर्स। अब इसके पास जो है ना, प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। मींस क्या है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसके पास फॉरेन अफेयर्स की काफ़ी पावर्स हैं। डिप्लोमेटिक मीन फॉरेन अफेयर्स, उसके रिगार्डिंग इसके पास इनॉर्मस पावर्स हैं, मीन बहुत सी पावर्स हैं। मीन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उसको चीफ स्पोक्स पर्सन भी कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरी जो होती है ना फॉरेन गवर्नमेंट्स उनके साथ रिलेशंस कायम करता है। तो इस वजह से उसको कहा जाता है चीफ स्पोक्समैन। चीफ स्पोक्समैन वही मतलब डिप्लोमेट या एम्बेसडर जिसको कहते हैं। स्पोक्समैन मीन इन मीडिएटर या इंटरमीडियरी, या वो जैसे एम्बेसडर है उसको समझा जाता है। क्योंकि वो जो है ना चीफ स्पोक्समैन मीन जो प्रेसिडेंट है वो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस कायम करता है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। नेक्स्ट उससे हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट जो रूलिंग रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है डिफरेंट गवर्नमेंट्स में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट की जो जो प्रेरोगेटिव्स थे, प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उनको इन्हांस किया है इस फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग। डिप्लोमेटिक जो पावर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको हमेशा पावर्स को इन्हांस किया है। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, वो यही होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, फॉर्मुलेट द फॉरेन पॉलिसी। मीन फॉरेन पॉलिसी मतलब दूसरी कंट्री के साथ चलने के लिए पॉलिसीज़ बनाना। तो ये इसका एक प्रेसिडेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मतलब उसके पास ये उसकी पावर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो अपने मैसेजेस, स्पीचेस, ठीक है, और इसके अलावा कमेंट्स के थ्रू दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है उनको एक्सप्रेस करता है कि ये हमारी आगे फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी। वो उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ दूसरी कंट्रीज़ के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं और फ़ायदे की भी हो सकती है, लेकिन वो अपना जो होता है ना बेनिफिट वो देखते हैं कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो उनको कितना बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये जो होती है ना वो पावर होती है एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने की, और काउंसल्स जो होते हैं डिप्लोमेटिक कोर्स वो उनको जो है ना अपॉइंट करने की पावर होती है। क्योंकि डिप्लोमेटिक पावर है तो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, ठीक, और काउंसल्स मीन वही एम्बेसडर्स के रिगार्डिंग ही, उसके ही रिलेटेड ये होते हैं लोग। जैसे एम्बेसडर्स होते हैं जो सफारती होते हैं ना, जो सफारत खाना होता है, मीन जो फॉरेन कंट्री जो बैरून मुल्क से जो रिलेशंस कायम करते हैं, ठीक है। तो उनकी अपॉइंटमेंट्स और काउंसिल भी उनको कहते हैं। और जो बाकी डिप्लोमेटिक कोर्स होता है, डिप्लोमेटिक जो कॉर्प्स होते हैं, जो लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। बट इसमें यह है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट इसमें तब होगी जब सेनेट की अप्रूवल होगी, विद अप्रूवल ऑफ सेनेट। मतलब सेनेट अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद जो होगा वो प्रेसिडेंट वो होगा वो अपॉइंट कर लेगा डिफरेंट एम्बेसडर्स को, काउंसल्स को, और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक जो होता है कॉर्प्स उसके मेंबर्स को, ठीक है, डिप्लोमेटिक कॉर्प्स के जो मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है वो जो होती है ना फॉरेन कंट्रीज उनके एम्बेसडर्स को भी रिसीव करता है, रिसीव एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, ऑफ फॉरेन कंट्रीज। बाकी जो कंट्रीज जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको ये रिसीव करता है, और इसके अलावा अपने जो पर्सनल इन्वॉल्व होती हैं उनको भी सेंड करता है बाकी दूसरे डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए। सेंड पर्सनल इन्वॉल्व मीन वही उनके पर्सनल जो एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर्स उनको भी
वो बारी जो है अब्रॉड वो सेंड करता है, मतलब भेजता है बाहर, सेंड पर्सनल अब्रॉड, ठीक है, फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस, ताकि उनको जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो कंप्लीट हो, डिप्लोमेसी उनकी स्ट्रॉन्ग हो, बाकी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस वो कायम कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो उसके पास पावर होती है, जो प्रेसिडेंट के पास ट्रीटी की, किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ कोई ट्रीटी करना, कोई मुआहदा करना, तो वो तब वो उस हो पाती है ट्रीटी जब उसमें सेनेट की अप्रूवल हो, सेनेट अप्रूवल। अगर सेनेट अप्रूव करेगी तो ही जो प्रेसिडेंट होगा दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी कर पाएगा, अदरवाइज अगर सेनेट रेटिफिकेशन नहीं देती, सेनेट रेटिफाई या कंसेंट नहीं देती, तो उसकी रेटिफिकेशन कैसे होगी, 2/3 मेजोरिटी के साथ होगी, 2/3 मेजोरिटी वोट। अगर वो 2/3 मेजोरिटी वोट नहीं देती तो फिर क्या होगा, वो जो होगा वो ट्रीटी नहीं कर पाएगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं कर पाएगा। और इसकी एग्जांपल है, अगर इसकी एग्जांपल देखें तो वो ट्रीटी की एग्जांपल आपको मिलेगी लीग ऑफ नेशंस में। जब लीग ऑफ नेशंस बनी थी तो इसमें भी ज्वाइन करना था, मेंबर्स बनना था अमेरिका को, बट अमेरिका नहीं बन पाया लीग ऑफ नेशंस का मेंबर। क्यों? क्योंकि जो सेनेट थी ना उसने अप्रूव नहीं दिया था, सेनेट ने डिसअप्रूव कर दिया था, तो इस वजह से वो ट्रीटी नहीं हो पाई थी और वो फिर नहीं जो था वो कर पाया, ठीक है। अब दोस्तों ट्रीटी में तो वो प्रेसिडेंट को चाहिए सेनेट की अप्रूवल, इसकी रेटिफिकेशन चाहिए, बट दोस्तों अगर हम एग्रीमेंट की बात करें ना तो एग्रीमेंट में उसको नहीं चाहिए। एग्रीमेंट और ट्रीटी दोनों तो डिफरेंट है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। एग्रीमेंट में ये होता है कि वो जो जो एग्रीमेंट है ना वो बाईलेटरल और मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं ज़्यादातर, वो उसमें दोस्तों इसमें डिफरेंस है, मतलब एग्रीमेंट में और ट्रीटी में। एग्रीमेंट दोस्तों वो कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट और विदाउट द रेटिफिकेशन ऑफ सेनेट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंट है। तो वो एग्रीमेंट्स कर सकता है हायर अथॉरिटीज़ की, मतलब क्योंकि दो कंट्रीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहिदा हो रहा है दूसरी कंट्री के साथ, तो फिर वो कर सकता है, ताकि उसकी जो है ना जो स्टेट है, प्रेसिडेंट का जो है ना, मतलब स्टेट का प्रेसिडेंट है, तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिक और मिलिट्री एड के लिए वो कर सकता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट दोस्तों वो पॉसिबल हैं, वो प्रेसिडेंट कर सकता है दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। इट इज़ क्योंकि ये दोनों जो एग्रीमेंट होता है ना वो होता है बिटवीन टू हायर अथॉरिटीज़ ऑफ टू कंट्रीज, हायर अथॉरिटीज़ ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है। तो एग्रीमेंट तो हो सकता है बट ट्रीटी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री का होगा, लेकिन यहाँ पे दो हायर अथॉरिटीज़ का हो रहा है, तो यहाँ पॉसिबल है। और ताकि वो अपनी इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग कर सके और मिलिट्री और मतलब इशू हो तो वो कर सके। तो ये इसमें है दोस्तों हमारे पास पावर इसकी थी, डिप्लोमेटिक पावर हमने देखी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव के अंदर। नेक्स्ट पावर देखते हैं अब। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर और कमेंट में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, हमारे पास फिफ्थ जो है पावर वो कौन सी है, रोल इन डिफेंस। वो अब इसको स्टडी करते हैं हम। इफ़ यू आर स्टिल वाचिंग माय वीडियो देन गिव अ लाइक बटन। फ्रेंड्स, रोल इन डिफेंस मीन ये है कि उसके पास पावर है डिफेंस के हवाले से, मतलब अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए दोस्तों उसकी वो पावर यूज़ करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी कंट्री के डिफेंस के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसका डिफेंस में रोल है प्रेसिडेंट का ना, कंट्री को वो बचाता है, दिफा करता है, अपनी कंट्री को सेव करता है, सिक्योर करता है बाय द अटैक ऑफ बाय द वॉर, ठीक है। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि एक तो वो डिफेंड करता है कंट्री को, दूसरा हम ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है या चीफ कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस मीन आपकी हो जाती है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों का वो दोस्तों जो है ना प्रेसिडेंट वो सुप्रीम कमांडर होता है, उनका हेड होता है और उनको चला रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा वो मिलिट्री जो ऑफिशियल्स होते हैं, हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनको अपॉइंट भी करता है, अपॉइंट्स हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स, ठीक है। इनके पास पावर होती है अपॉइंट करने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अगर उसने कोई
एक्ट्स ऑफ कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस के वो लॉज जो डिफेंस के रिलेटेड है, तो वो दोस्तों उनको रेगुलेट करवाना, उनको एग्जीक्यूट करवाना, वो भी इसके पास पावर है। मतलब ये है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाता है ताकि जो डिफेंस के लिए दोस्तों जो लॉज है उनकी एग्जीक्यूशन हो सके। मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, क्यों बनाता है? टू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ, या टू एग्जीक्यूट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट्स ऑफ कांग्रेस। मतलब जो कांग्रेस ने एक्ट्स बनाए थे, और वो एक्ट्स कौन से हैं? जो डिफेंस के रिलेटेड है। उन डिफेंस के जो दोस्तों एक्ट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेगा दोस्तों? प्रेसिडेंट रूल्स बनाएगा और रेगुलेशन बनाएगा ताकि वो उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा उसके पास फुली अथॉरिटी होती है कि वो आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सके, उनको तैनात कर सके, आर्म फोर्सेस को कहीं किसी भी मतलब कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर किसी भी जगह जो है उनको डिप्लॉय कर सके, मीन को वहाँ पे तैनात कर सके या फिक्स कर सके। तो हम कहते हैं फुली अथोराइज्ड टू डिप्लॉय मीन दोस्तों अलाउड करना या असाइन करना या तैनात करना, मीन उसको वहाँ पे लगाना, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाना। तो वो इनके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। डिप्लॉय द आर्म्ड फोर्सेस, टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस एनीवेयर इन और आउट ऑफ कंट्री, इन और आउट ऑफ कंट्री। तो ये दोस्तों इसके पास पावर है डिफेंस की रिगार्डिंग, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। और इसमें हम ये कहते हैं कि दोस्तों कमांड भी वही लेता है अपने हाथ में। और नेक्स्ट इसमें जैसे डिफेंस के अलावा हम बात करें तो वार, जंग अगर लड़नी हो तो वो उसको डिक्लेयर कौन करेगा दोस्तों? अगर डिक्लेयर करनी हो ना वार, तो डिक्लेयर ऑफ वार या डिक्लेरेशन ऑफ वार किसके पास है? कांग्रेस के पास है। मतलब कांग्रेस अलाउ करेगी तो ही वार डिक्लेयर होगी। मीन ये प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि वो जंग छेड़ दे किसी कंट्री के साथ, बट ये जो डोमेन मतलब ये कांग्रेस के डोमेन में आता है, उसकी पावर्स में आता है। ये मैटर जो है डिक्लेरेशन ऑफ वार या टू डिक्लेयर द वार, तो वो कांग्रेस के पास है। बट लेकिन ये है कि दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट है वो इस तरह की सिचुएशन बना सकता है, इस तरह की सिचुएशन सूरत हाल सरकमस्टांस क्रिएट कर सकता है जिससे वार को डिक्लेयर करना अनअवॉइडेबल हो, उस मतलब ताकि वार को डिक्लेयर करना ज़रूरी हो जाए। तो ये उसके पास पावर है टू क्रिएट द सिचुएशन, ठीक है, दैट डिक्लेरेशन ऑफ वार इज़ अनअवॉइडेबल। मतलब वो करना ज़रूरी है जिस अवॉइड नहीं किया जा सके, मीन इन एविटेबल, जो ज़रूरी हो जाए वार को डिक्लेयर करना। मतलब उस पर उसका काफ़ी रोल होता है इसका प्रेसिडेंट का वार में, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जब वो डिक्लेरेशन ऑफ वार हो जाती है, जब वार दोस्तों डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है? एमरजेंसी पावर्स यूज़ करता है अपनी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। एमरजेंसी पावर्स को यूज़ करता है। तो इस तरह दोस्तों ये सारे सारे उसके पास पावर्स है डिफेंस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का, मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करता है, जो जो एक्ट्स बने हुए हैं डिफेंस के रिगार्डिंग उनको भी एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। डिप्लॉय भी करता है, मीन उनको ड्यूटीज़ लगाता है, आर्म फोर्सेस को कहीं पे भी लगा सकता है, उसकी जो है ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। वार को डिक्लेयर करना तो कांग्रेस में है, बट इसका रोल होता है कि वो वार को जो है ना मतलब अनअवॉइडेबल बना दे, ज़रूरी बना दे, कंपलसरी बना दे, ऐसी वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो जब वो वार डिक्लेरेशन हो जाएगी तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या आ जाएंगी? इमरजेंसी पावर्स आ जाएंगी, और वो इमरजेंसी पावर्स को इनॉर्मस होंगी। वो क्या होंगी? इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा होंगी, और वो उनको यूज़ कर सकता है ड्यूरिंग द वॉर। तो ये दोस्तों है इसकी डिफेंस पावर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, गिव अ लाइक एंड गिव अस शेयर, और कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अपना ख्याल रखें, बिकॉज यू नो इट इज़ वेरी ज़रूरी, वेरी वेरी कंपल्सरी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और हमारे चैनल को द सुपीरियर
एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी दोस्तों ये हमने भी एक्टिव पावर डिस्कस किए, बाकी इसकी जो है लेजिस्लेटिव पावर्स वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। वीडियो लंबी हो जाती है, और जो फाइनेंशियल पावर्स वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये यहाँ तक था हमारे पास एग्जेक्टिव पावर्स। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड कीप इट इन माइंड। So we will meet again in the next video. Till then friends, take care of yourself, your family. We will meet in the next video. So then goodbye.